गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको संतों ने ब्रह्मांड कहा। जो हिस्सा नीचे का है ये पिंड है। तो ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ब्रह्मांड के अंदर गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। ब्रह्मांड के अंदर निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, निरंकार है। ये पंच शब्द हैं। ब्रह्मांड के अंदर मूर्धा है, मूर्धा में एक संयम है। वर्तमान सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज कहते हैं कि जब मैं बालक था 14 वर्ष का, तो आचार्य श्री ने कहा कि मूर्धा में संयम करो। तब वो बोले कि पिताजी मूर्धा में संयम कैसे किया जाए? आचार्य श्री ने कहा कि मूर्धा में संयम करने की एक विशेष विधि है, एक विशेष मुहूर्त है, कुछ विशेष उपकरण है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठो, अगरबत्ती जलाओ, सदगुरु के चरणों में सफ़ेद फूल रख दो, चेतना को गुरु विधान से उस विशेष भूमि में ले जाओ। दो चीज़ हैं, हमारी चेतना वहाँ पहुँच जाए अथवा कोई शक्ति पहुँचा दे। जब चेतना हमारी उस विशेष मंडल पर स्थित हो जाती है तो आकाश मंडल में जो भी जीवन मुक्त योगी हैं, संत हैं, ऋषि हैं, उनका दर्शन होता है, उनका संकेत मिलता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा कि जहाँ से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को ना हासिल करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो किसी साहित्य में, किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। ज्ञान चलता है दो तरह से। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, कथा कहानी के द्वारा, और एक ज्ञान चलता है गुरुमुखी, गुरु शिष्य परंपरा से। तो जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलता है, उस ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं होता, वहाँ तो एक अनुभव है, और वह अनुभव पुस्तक पढ़ने से नहीं होता, वाद विवाद से नहीं होता, पांडित्य के प्रदर्शन से नहीं होता, कथा वाचन से नहीं होता। विहंगम योग के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा केंद्र है जहाँ से हम संकल्प करते हैं, निश्चय करते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। एक तार है, एक धार है। तो तार धार का संबंध किसी पुस्तक से, किसी दर्शन से नहीं है, वहाँ तो एकमात्र अनुभव है, और वह अनुभव सद्गुरु जो है संस्कारी आत्मा को दे देता है, प्रवाहित कर देता है। उस अनुभव को पाने के लिए कोई भी धार्मिक पुस्तक की, वेद पुराण उपनिषद की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो गुरु की तार है, धार है। उस तार धार से जुड़ जाओ, बेड़ा पार है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।